ननंद भौजाई यू क्या कर रहे हैं भाई? कोई इतना गिर गया, कोई ऐसे गिर गया, कोई वैसे गिर गया, मतलब अच्छा अच्छा वो वाला डायलॉग चल रहा है दर्शकों है कि भैया गिर तो बहुत पहले गए थे, अब गिरने गिराने की बात है को ना सेकंड वाले मीनिंग को लेके भाई बहुत अच्छे से हंसी ठिठोली चल रही है। और इसी बीच में ना कुछ और कहानी आ चुकी, क्या है वो कहानी हम बताएंगे अपनी जुबानी। इसके अलावा कल रात में जिज्जा जी ने एक वीडियो डाला था, कित्थे पहुँचे वाली जो वीडियो थी ना, लोगों ने तरह तरह की चर्चा का विषय बना दिया, लेकिन सच्चाई अब लोगों के सामने आ ही चुकी है भाई। हैं होशियार होते हैं लोग। कौन है शिकारी, किसका कौन कर रहा है शिकार? बड़कन्नी जिज्जी और अचार, और भाई छोटकन्नी और उसकी भाभी किसकी बातों को कर रहे हैं तार तार हैं। बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाए के कोडेड वाली बातें ना ऐसे गोलमोल घुमाई जा रही, कोड वर्डिंग है गिरना गिराना। अरे भाई इतिहास गवा रहा है कौन कितना गिरा है कहाँ कहाँ गिरा है, कैसे कैसे गिरा है। चलो खैर ऊपर वाले भी कभी कभी गिरा ही देते हैं। तो भाई बिना कोनो देरी के कल जो रतिया में आवा था हमारा छोटकन्नी जिज्जी का वीडियो, अरे मतलब शाम थी रतिया का थी, ऊपर ना थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। भाई कौन है जिसका नाम और ट्रुथ बता रही है, चलो जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए मैं नहीं लेती डायरेक्ट नाम उसका, ट्रुथ। वाह रे जिज्जी कितने सत्य बताओगी, और सत्य बता के कभी भी सत्य तक तुम ना पहुंचाओगी। इस समय जो जिज्जी जिस सफ़र पे निकली हैं वो सफ़र आसान नहीं है, वो सफ़र ना डॉलर से जुड़ा है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला ना बहुत जल्दी तुमको उस सब से परिचय कराता है जिससे तुम परिचित नहीं होते हो, जिससे कोई और ज़्यादा परिचित था, जिससे कोई और ज़्यादा क्लोज था, और जिस टाइम उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई थी तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी स्पीच दे के पीछा छुड़ा लिया था। जी हाँ, बात कर रही हूँ जिज्जी का जो पैर में चोट लगी है। वीडियो के आधे हाफ में उन्होंने पूरा पूरा जो भी वीडियो दिखाया अपने पैर को लेकर दिखाया है। स्वेलिंग हो गई, अब नीचे नहीं रख पा रही हूँ, इधर हो गई है उधर हो गई, मम्मी जी ने देखा, भाभी जी ने देखा, नीचे लेटी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कपड़े चेंज करके अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा अपना चाय वाय बना लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फलान ढमाक ब्ला ब्ला ब्ला। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो या फिर कहीं नस वस में मोच आ जाए तो भी दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। लेकिन जब आपके पति के साथ यही सीन था तो आप लोग ना बारी बारी से ऐसे ऐसे एपिसोड लेके आ रहे थे, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि भाई साहब उसके ऊपर का ही बीत पा रही है, आप तो चल भी पा रही हैं। वो बंदा बेड पे पड़ा था, कुछ दिनों बाद उनको व्हील चेयर पे बिठा के इधर से उधर ले जाया जाता था। उस टाइम आपके मौसी और मामा के जो दो लड़के थे ना, तो विशाल गौतम पहुंच गए थे हालचाल लेने। उसके बाद आपने काका एपिसोड बनाए थे, कितनी खुन्नस दिखाई थी। आपको याद है? और इतने नहीं, बड़कन्नी जिज्जी ने तो बिल्कुल टारगेट कर दिया था। उस टाइम आपने उनका दर्द फील नहीं किया, और अभी आप अपने दर्द से, कहते हैं ना जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है तब वो सामने वाले से रिलेट कर पाता है कि हाय, एक दिन में आपको लग रहा है कि आप दूसरों पे आश्रित हो गई हैं, दूसरों पे निर्भर हो गई हैं। वो बंदा कितने दिनों तक निर्भर रहा अपनी माँ और बहन पर, जिसके लिए आप डिस्टेंस मेंटेन करवाना चाहती थी कि ये डिस्टेंस हो जाए तब हम आ जाएंगे, नीचे वो रहें ऊपर मैं रहूँगी, एक फ्लोर बनवा लो, उनको तीर्थ व्रत यात्रा पे भेज दो। तीर्थ व्रत जाएं तो फिर हम आएंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करें, सेल्फी वेल्फी खींचें हमारी अम्मा की तरह। तो ये सारी चीज़ें अब जब आप एक चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको फील हो रहा है, सिर्फ एक दिन बीता है, ज़्यादा दिन नहीं, एक दिन में आपको लगता है कि भाई लाइफ कितनी टफ हो गई है, दूसरों के ऊपर आश्रित होना कितना बेकार होता है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो। काश 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 कि पहले आप रिलेट कर पाते। वैसे भगवान ना ऐसा चीज़ प्लान करता है आपके लिए कि जिन चीज़ों से आप भाग रहे होते हैं या जिस चीज़ को आप फील नहीं कर पाते हैं, वो आपको कभी ना कभी फील कराने का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेता है। मैं पर्टिकुलर आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं हूँ किसी चीज़ से अनभिज्ञ बन रही हूँ, या फिर कहते हैं अरे यार ठीक है इनका तो डेली का बना रहता है, अच्छा ये इसमें क्या यार, इनका भी हो जाता है उनका भी हो जाता है। हम कंपेयर आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब खुद के साथ में वैसी चीज़ होती है, उससे भले 25% हमारा हो, उसका जो है 100% हो, तब लगता है यार मेरा 25% उस 100% से भी ज़्यादा है ना। तब फील होता है रियल दर्द, पेन है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटकन्नी जिज्जी के पैर की कहानी की, जो जिज्जी का टाइटल है
टाइटल सुन के आपको यही लगेगा कि आज फिर से ना जी मौका है, दस्तूर है, और इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठा के इन्होंने पति देव के ऊपर टारगेट किया। जी हाँ, टाइटल सुन के आपको ऐसे लगेगा, लेकिन अगर टाइटल से बाहर निकल के आए तो कहानी का रुख कुछ और है। जी हाँ, टाइटल से ज़रूर आप एक बार सोचेंगे कि हाँ हाँ, आजकल तो पति के नाम का ही डॉलर कमा रही हैं, ऑफ कोर्स कमा रही हैं, लेकिन जैसे अंदर इन्होंने जो जिक्र किया है, अभी तो कोई इस बारे में बोल भी नहीं रहा है, बच्चे को लेकर कि उसकी लाइफ को मैं बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ, प्राइवेट रखना चाहती हूँ, वो मुझसे ही जुड़ा है, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पर बोल सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, पर मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ना जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके खुद का डिसीजन होगा यूट्यूब पे अपने आप को दिखाना है या नहीं। बच्चे को लेकर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अभी मैं उसको इसीलिए नहीं दिखाती हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो जी पहले तो आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाती थी, और जब आपका 57 या 47 मिनट का कुछ एपिसोड आया था, उससे पहले एक एपिसोड आया था जिसमें ना लोगों ने ये कहा था कि आप जो है बच्चे को आवाज़ सुनाती हैं, है ना, और दिखाती नहीं हैं, तो आपने जवाब दिया था कि अब अगर मैं बच्चे के साथ रहती हूँ 24 घंटे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा, तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी? ऑफ कोर्स सुनाई देगी, अगर मैं आसपास उसका टेक केयर करने के लिए रह रही हूँ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही आपके जज्बात बदल गए। आपने दूसरा गेम प्लान किया था कि बच्चे की ना आवाज़ सुनाएंगी और ना ही दिखाएंगी। आपके पति को दूसरे तरीके से प्रताड़ित करने के लिए आपने सोचा था। तब भाई कैसे वीडियो बन जाता था? आपने यही बोला था ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसकी माता यूट्यूबर है, बच्चे की आवाज़ भी ना सुनाई दे। लेकिन कुछ दिन में यह पॉसिबल हो गया। तो भाई आप वो है ना जो सुविधा अनुसार अपने स्टेटमेंट बदलती रहती हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ों को शामिल करती अपनी लाइफ में। तो ये ना जिज्जी ने यहाँ पर गेम खेला है बच्चे के नाम पर। इस समय कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो लोग तो उसी चीज़ को रिलेट करेंगे, और भैया दौड़ दौड़ के जाए के देखने आ जाएंगे। इस समय जिज्जी हमारे 50,000, 55,000, 60,000 पे चल रही है। वहाँ बड़कन्नी जिज्जी के ना हाल एकदम बेहाल है, ना सुर है, ना ताल है। बिग बॉस कुनबा वासियों की बिग बॉस के व्यूज़ इतने ज़्यादा धड़ाम गिरे हैं कि क्या ही बताएं। और नई के खिलाड़ी दुपट्टा जैसे वो बढ़िया अपना व्यूज़ पा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं, सब्सक्राइबर को मक्खनबाजी लगा के। वो छोटकन्नी जिज्जी हमारे कभी कभार गरियाती है, कभी कभी प्यार से दिखाती है, लेकिन बड़कन्नी आजकल ना सीधा सब्सक्राइबर को गालियाँ दे रही हैं। गालियाँ देना हुआ ना कि आ जाते हैं, मुंह उठा के स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कमेंट कर जाते हैं। तो ऑफकोर्स लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आपको अगर नहीं सुनने हैं ऐसे कमेंट तो अपनी प्रोफाइल प्राइवेट कर लीजिए। अगर आपको कोई यहाँ पर कंटेंट दे के पब्लिक कर देना, प्राइवेट है तब तक आपका है। जैसे आपने पब्लिक कर दिया जनता जनार्दन का है, क्योंकि आप उसको बेच रहे हैं, सेल करके आप ना पैसा कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। तो वही इतना सुनने का तो हिम्मत रखना ही चाहिए। तो जिज्जी ने यहाँ पर सिर्फ गेम खेला है। और अब बात करते हैं बहू, जो नई की बहू आई है उसके साथ ननंद का बॉन्ड। भैया कल जो हाहा हू हुई है ना मज़े ले रहे थे दोनों, गिरने वाला है, हम ऐसे गिर गए, हम वैसे गिर गए। अरे भाई तुम कैसे भी गिरे हो, पर ठीक नहीं है गिरना, ना वैसे गिरना और ना ऐसे गिरना। वैसे गिरने से भी अच्छा नहीं होता, ऐसे गिरने से चोट लग जाती है। तो ना ऐसे गिरने गिराने की बातें ना ही कीजिए, उठिए, उठाइए, ना गिरिए ना गिराइए ऐसे माहौल में रहिए, ऐसा कुछ आसपास माहौल बनाइए। आपसे ये उम्मीद नहीं करते, लेकिन लग रहा है कि आप रंग में रंग रही हैं। कोई बात नहीं, अगर आप रंग में रंग जाएंगी तो वो भी अच्छी बात है आपके लिए। बाकी अगर आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑडियंस समझदार है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है ना। तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है, और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, तो आंखें खुली रखिए, सावधानी बरतिए, ऐसे वैसे ना ही चलिए कि गिरने और गिराने का ऐसा कोई मौका आए, ऐसा कोई अवसर आए, ना गिरिए ना गिराइए, सही सीधे रास्ते चले जाइए हैं। तो कल गिरने गिराने को लेकर ना दोनों मिलकर ना जो हंसी ठिठोली करी है आपस में, सबको समझ में आ गया था कि कैसा गिरना कैसा गिराना। खैर छड्डो, हम सब समझ गए। ऊपर आत्मा जो सामान रखा हुआ था, तुम यहाँ रख लो, तुम वहाँ रख लो, कुर्ता उर्तन का बंटवारा होएगा कि तुम्हार कौन है हमार कौन है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अरे दुई कुर्तन का बंटवारा हुआ ना कि चटकीला रंग नई नवेली दुल्हनिया पहनेगी, सफ़ेद का रंग ना पुरनकी दुल्हनिया पहनेगी, 3 साल पुरानी वाली, है ना। तो सादा बोदा मैं ले लूँगी, चटकीला वाला तुम ले लो, सौंफ यहाँ रख लो। पेपर रोल तक दिखाए गए भाई सब, टॉयलेट पेपर। एक सब्सक्राइबर ने लिखा
कि भाई टॉयलेट पेपर कौन दिखाता है। अरे तो यूट्यूबर दिखाते हैं, ऐसे यूट्यूबर दिखाते हैं। देखो जो ये यूट्यूबर है ना, ये वाले हैं बड़का वाले यूट्यूबर, ये कोई भी चीज़ अगर खरीद के लाते हैं तो जितने का है वो को इतनी बार दिखाते हैं, उतनी बार दिखाते हैं ताकि उतना डॉलर आ जाए, पैसा जितना लगाया खर्च किया उससे उतना कमा लें। तो भैया ये लोग जीरा हल्दी धनिया मिर्चा दिखाते हैं, आज टॉयलेट पेपर भी दिखा दें, नमक कौन सी ऐसी बात हो गई। सब्सक्राइबर भी ना इनको समझ नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स पैसा खर्च किया है तो आपको दिखाएंगे, भले ही आपको आप लोग देखते हैं ना सारे, तब इनके पास वो डॉलर बनते हैं। जो ऐड आते हैं ना, उन ऐड से इनके पैसे बनते हैं। लेकिन भाई जब आप कुछ कह दें तो इनके ना रंग बदल जाते हैं। बड़कनिए का देख लो किस तरीके से रंग बदल बदल के सब्सक्राइबर को ही गरिया रही है। हालांकि अगर सब्सक्राइबर ना देखें तो ऐड नहीं आएंगे, ऐड नहीं आएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो भाई ऐसी हरकतें ना ही करिए कि सब्सक्राइबर का मन आपसे उचट जाए। सब्सक्राइबर हैं तो आप हैं, मैं बार बार कहती हूँ, चाहे कोई छोटका यूट्यूबर हो चाहे बड़का यूट्यूबर, अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है ना तो भाई साहब देखिए, आपके जो रियल वाले होते हैं ना सब्सक्राइबर, वो आपसे बोर हो चुके हैं, वो आना ही छोड़ दिए हैं। जिनको आप बोलती हो हेटर, जिनको बोलते हो क्रिटिक्स हैं, वही आके आपको देखते हैं, वही का व्यूज़ मिलता है जितने भी हैं। और उसी 2-4 लोग होते हैं आपके टरू वाले, उसके अलावा रियल कितने होते हैं आपको पता है, कितने कमेंट आप पब्लिक करती हो हैं। अगर वही लोग आना बंद कर दें तो तुम्हारी दुकान का शटर हो जाएगा बंद, डॉलर बनना हो जाएगा बंद है। तो थोड़ा वैल्यू कर लीजिए। अब आपके हिसाब से थोड़ी ना कोई कमेंट लिखेगा। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारे टरू वाले कितने गाली गलौज वाले कमेंट लिख के जाते हैं। जब ऐसे होते हैं नॉर्मल खुन्नस वाले तो मैं रहने देती हूँ, पर जहाँ पर गाली गलौज का प्रयोग होता है उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो जहाँ पर आपको लगे कि कोई गाली गलौज दे रहा है भैया सीधे ब्लॉक करो, पर सब्सक्राइबर को टारगेट करना उचित नहीं है। देखो इसका मतलब आप अपनी रोजी रोटी पर ना, अब रोजी रोटी है ही है आपका, जॉब आप कहीं कुछ करते नहीं है। और अगर यूँ बंद तो फिर आपका भाई जिज्जे जी अकेले कमाएंगे, हमारे छोटकन्नी जिज्जे के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हैं यूट्यूब पे लड़ लेती है, यूट्यूब पे अपना प्यार मोहब्बत भी जता देती है, यूट्यूब पे अपना ससुराल के पिंड भी चली जाती है, ऑफ कैमरा मजाले चली जाए कि भाई सास ससुर जी तो हैं ही नहीं, सास से ननद से और पति से अगल बगल पड़ोसियों को बुलाए कि कुछ कभी निपटारा करने की कोशिश करी सोती, अभी तक नहीं। बस उसको यूट्यूब ही खेलना है। दर्शकों आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे ना कोई चीज़ कभी हल हो पाई है ना हो पाएगी। यूट्यूब पर दिखाने से घर की परिवार की बातें, सिर्फ कंटेंट आप बनाए कि पैसा कमा सकते हैं, हल नहीं करवा सकते हैं। तो जनता जनार्दन को उल्लू बनाना बंद करिए। जनता को भी बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ आपका किन चीज़ों से का तात्पर्य है। और वैसे दर्शकों, कल जो छुटकन्ने जिज्जा का वीडियो आया था रतिया में ना, कित्थे हो लोग ना उसको सुन सुन के जौन पगलाने, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बताए हैं। कोई कह रहा वकील साहिबा, कोई कह रहा यूँ वो फलान ढमाक। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर वकील साहिबा हैं तो भी ठीक है, कोई और भी है तो भी ठीक है। भाई अपना अपना मौका है, अपना अपना दस्तूर है, देख लो। अब हमारे जुज्जी को कुछ ना कुछ तो हिंट देना है कि भाई अब ना इधर कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो भाई जितनी जल्दी होए समझ जाओ, अब कुछ हो ही नहीं सकता। जो वो दिखावा गवा है तो जानबूझ के दिखावा गया। ऑफ कोर्स समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब चाहे जिज्जा की कोई हुए दोस्त, चाहे हुए कौन सी वकील साहिबा, और चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई चाची फूफी काकी, जो भी हुए, फूफी काकी की तो आवाज़ लग नहीं रही थी, वकील साहिबा या कोई दूसरा पर्सन, कुल मिला के समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आपको ऑन कॉल सुनाया गया तो इस प्रकार का इल्ज़ामात लगाना उचित नहीं है। एक लोगों ने तो भाई बहुत अच्छा कमेंट करा है, उसको मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगी। कहाँ चला गया भाई वो कमेंट? बहुत मज़ेदार कमेंट है, इससे पहले मैंने वो कमेंट देखा था। हाँ जी, ये कमेंट है हाँ हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये वकील साहिबा नहीं है, कोई और है। तो नीचे लिखा है का है, दूसरा कोई रिलेटिव नहीं हो सकता, रिश्तेदार नहीं हो सकता है, चाची ताई नहीं हो सकता है। मतलब भाई दोनों तरह के जब सब्सक्राइबर आपस में टकराते हैं, असली मज़ा तभी आता है। हमारे जिज्जी के टरू वाले, हमारे जिज्जा के टरू वाले हैं। और एक लोगों ने लिखा फीमेल वॉइस आई कित्थे पहुँचे, मूव ऑन कर लिया तो क्या हुआ, कोई रिलेटिव नहीं हो सकती का है?
कोई मामी मौसी बहन नहीं हो सकती का? अब हर कॉल की हर बात को डिटेल्स देनी होगी अंकुश को। बहुत सही आपने लिखा है, आपने दिल खुश कर दिया। तो इस प्रकार से तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें बोल दी हैं। जनता जनार्दन ना हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे सीरियसली से ले लेती है कि भाई तुम अगर यूँ कहोगे तो हम वो कहेंगे। और वैसे भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से खुन्नस खाती है जनता। वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आपको पता है भाई, बहुत सारा गेम है। कहीं बाहर विदेशी मुल्क जो है वहाँ से वो चैनल बनवावा गया है, ये जरा गुप्त सूत्रों से पता लगा है। और वीपीएन ऊपीएन का सब खेल है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भैया, हाँ जिज्जी जिज्जी कैसन हो? चलो ठीक भाई, फिर मिलेंगे नई की वीडियो के साथ, नई की अपडेट के साथ। वीपीएन आईपीएन जो भी खेलने हैं वो सब खेल लो आईपीएल की तरह है। विदेशी मुल्क, हाय हाय बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग भाई। उधर से लेकर इधर लावा गवा है, वीपीएन कहीं और का है। चलो चलो, अभी फिर मिलते हैं नई का वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आईपीएल बीपीएल सीपीएल वीपीएन, चलो जी टाटा बाय बाय।